अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात की रहमतें इसी तरह आप पर बरसती रहें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। गुजारिश जो हमेशा आपसे करते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। दोस्तों, किसी अदारे से इमरान खान की बाकियात का खात्मा कैसे होना चाहिए, इसका जो अमली नमूना है ना, वो आपको सुप्रीम कोर्ट से नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि अगर किसी अदारे से इमरानी और फैजी बाकियात का खात्मा होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत हुई है। बंदयाल के जाने के साथ ही बाकियात के जो खात्मे का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। कल मैंने बताया था कि कभी इम्कान है कि जैसे ही जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, वो बंदयाली और फैजी इमरानी बाकियात का सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा खत्म करने का जो काम है वो शुरू कर देंगे, और वो शुरू हो गया है। बारिश का पहला कतरा जो है वो गिरा है जनाब। और उस बारिश के पहले कतरे को अगर हम लोग देखें कि मतलब जो लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे हमें लग रहा था कि यार ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, किस तरह करके होगा, मतलब मुश्किल सवाल है ना कि क्या करेंगे काजी साहब वापस आएंगे तो किस चीज को पहले से कहां से शुरू करेंगे। बंदयाल साहब ने सबसे पहले जो है वो जो छुट्टी कराई है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, उनका नाम है जी अब्दुल रज़ाक। उनकी जो खिदमात है ना, हाथ जोड़ के पंजाब हुकूमत के हवाले करते हैं। सानू नहीं चाहिए, अपने को रख लो भाई, तुसी जानो, थोड़ा कम जाने, साडे वास तो बाहर है। हमें चाहिए ही नहीं जनाब इसकी खिदमात किसी भी तरह से, हमें जरूरत नहीं है इनकी, तो इनको आप रख लें, हम कोई और इंतजाम कर लेते हैं। बंदयाल साहब रजिस्ट्रार के जरिए ही जो ना बैच जो बेंच होते थे ना वो फिक्स करते थे, और केस भी इन्हीं के जरिए फिक्स किया करते थे। काजी साहब ने निशस्त संभालने से पहले बुनियादी ओहदों पर कांट छांट जो है वो शुरू कर दी है। ये अभी आगाज है। काजी साहब के दौर में इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट का चेहरा, सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर जो हमारे जहनों में इस वक्त बनी हुई है वो बिल्कुल बदल जाएगी। ये जो कहा जा रहा था ना कि तराजू उतार कर सास की मूर्ति लगा दें, चांस थे, लेकिन अब वो जो तराजू है ना उसमें इंसाफ होता हुआ हमें नजर आएगा। और हम देखेंगे कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कल तक एक शख्स को सिर्फ इंसाफ देती थी, एक पार्टी को इंसाफ देती थी, खास तबके के लिए काम करती थी, किसी के लिए कुछ नहीं करती थी। लेकिन काजी साहब के आने से इंशाल्लाह ताला वो तमाम की तमाम जो हमारे ख्यालात हैं, वो तस्वीरें हमारे जहनों में वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि उन बाकियात का खात्मा किया जाए, और अगर इसी तरह दीगर अदारों से भी इमरानी और फैजी बाकियात का वक्त पर बर वक्त एक्शन लेकर खत्म कर दिए जाते तो शायद हालात इतने ना बिगड़ते। लेकिन अब जरा मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन खात्मा इंशाल्लाह अब भी होगा। इधर बंदयाल साहब के जाते जाते भी बेइज्जती का सिलसिला जारी है। बंदयाल की अपनी ही लीगल कम्युनिटी आईना दिखा रही है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने बंदयाल को खूब चपेटा मारा है, कहा है कि पाकिस्तान बार कौंसिल रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस के रेफरेंस में अदालती खामियों और खूबियों की निशानदेही करती है। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे, इसलिए पाकिस्तान बार कौंसिल एहतजाजन जजेस की जानब से चीफ जस्टिस के अजाज में इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी चपेट है। लेकिन क्या कहते हैं कि जिनकी इज्जत हो उनको बेइज्जती फील होती है, और जिनकी कुछ हो ही ना उनको उनको क्या फर्क पड़ेगा कि इससे कि उनका कोई तारे कट जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा बंदयाल साहब को अगर नहीं। ये गैरत वालों के लिए चीजें होती हैं। अंदाजा करें जब बंदयाल घर चला जाएगा तो कितने जूते पड़ेंगे। अभी तो वो मतलब एक आध दिन बैठा हुआ है। साकिब निसार को लोग भूल जाएंगे। साकिब निसार सुख का सांस लेगा कि कुछ जो छितर चपेड़े लथे गालियां लानते मुझे पड़ती थी वो थोड़ी बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि अब साकिब निसार के बाद बंदयाल साहब जो हैं उनका भी हिस्सा उनमें पड़ जाएगा। साकिब निसार भी मुश्किलात का शिकार हैं, वो भी मियां नवाज शरीफ की वापसी से खौफजदे हैं। बताया जा रहे हैं कि साकिब निसार बाकायदा प्लानिंग करके पाकिस्तान से फरार होने के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान से फरार हो जाए। साकिब निसार को पता चल गया है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी है, खूब लताड़ेंगे, मजीद इंकशाफात करेंगे, साजिश को मजीद एक्सपोज करेंगे। और इतलात है कि वापसी से पहले और बाद में मुमकिन है कुछ ऐसे सबूत भी मंजर आम पर लाए जाएं जो ताहाल नहीं लाए गए, और ऐसे सबूत शायद साकिब निसार जैसे मोहरों की गिरफ्तारी की वजह बने, इसलिए उनका फरार होना बनता भी है। साकिब निसार साहब, मैं आपको बात बताऊंगा पीएमएलएन की, मैं आपको जो अंदर की बात बता रहा हूँ। पीएमएलएन की जो इलेक्शन कैंपेन है ना, एक तो उसमें वो जो अपनी उनकी चीजें हैं, वो जो हमेशा बताते हैं कि हमने कैसे रुपया ठीक किया, कैसे हमने बिजली ठीक की,
कैसे हमने दहशतगर्दी खत्म की, वो तो सारी चीजें उन्होंने बतानी होती हैं। जाहिर है बतानी भी चाहिए, आपने सब किया है। इस दफा जो इलेक्शन है ना, उसकी कंपेन में साकिब नसार को जो रगड़ा लगना है, बंदयाल को, खोसे को जो रगड़ा लेना है, जाहिर बुनियादी किरदार तो यही है ना। अगर किसी ने आपके कंधे पर पिस्तौल रख दिया था तो कंधा तो आपका इस्तेमाल हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुई है नवाज शरीफ साहब के हुकूमत के खात्मे में और नवाज शरीफ को अन्नाअहल करने के चक्कर में। हुकूमत बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुई। अब आप लाख कहते रहे कि हमें बदयाल ने, हमें फैज ने कहा या जनरल बाजवा ने कहा, लेकिन आप लोगों ने ये सब काम किए तो रगड़ा बड़ा ठीक ठाक लगने वाला है इलेक्शन कैंपेन में। अच्छा जी, इधर कबीना कमेटी ने 17 अजलास के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की है। कमेटी ने 17 अफराद के नाम ईसीएल डालने की सिफारिश की है। ये नाम मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों की तरफ से भेजे गए हैं। इतलात के मुताबिक इन नामों में फरा गोगी, एसएल जमीर गुज्जर, दीगर फ्रंटमैन भी शामिल है। पिंकी पीनी का नाम भी ईसीएल में शामिल हो सकता है। एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि पीटीआई के सदर चौधरी परवेज लाई के बेटे मोनस लाई की मुश्किलात में भी इजाफा होने जा रहा है। वजारत दाखिला मोनस लाई की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया गया है कि इस भिगोड़े को वापस लाएं। इसको यहाँ पे जो कॉफी पी के फोटो लगाता है और सिगरेट का कश लंबा लेकर याशी फरमा रहे हैं, वापस तशरीफ लाएं और अपने बाप के कंधों का बोझ हल्का करें। बाप अपनी औलाद मेरे ख्याल में इसलिए पैदा करता है, लिखाता है, पढ़ाता है, बल्कि यहाँ पे तो चौधरी साहब ने ठीक ठाक किस्म की करप्शन भी करवाई इस बच्चे को। जो इस बच्चे ने कहा वो भी किया, अपनी आखिरत खराब कर ली। लेकिन ये बच्चा जो है चौधरी साहब को छोड़कर कहाँ बैठा हुआ है वो आप लोगों को पता ही है। मोनस की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा इंटरनेशनल कोशिशों का आगाज हो चुका है और अहम अमर यह है कि एहतसाब का अमल मियां नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान के बाद मजीद तेज हो जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। अच्छा जी, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इमरान खान समेत पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कल साइफर इमरान खान की जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो जमानतें थी ना, वो मनसूख हो गई हैं। और मेरी इतला यह भी है कि अब अगर इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हो भी जाती है तो रिहाई नहीं होगी। बताया गया है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के नैब ने गिरफ्तारी डाल दी है। जैसे ही साइफर केस में जमानत होगी, ये गिरफ्तारी जाहिर करके जेल में रखा जाएगा जी। तो जो मतलब अब जमानतें देने वाले बंदयाल साहब, अदारे के सरबराह, वो जो अपनी मातहत अदालतों से भी वो उल्टे सीधे काम करवाते रहे और जो सहूलतकारी इमरान खान साहब को वो फ्राहम करते रहे, अब वो भूल जाएं आप। उनका नामो निशान खत्म हो गया, उसकी तो स्टोरी बिल्कुल 0-0 हो गई है। अब भुगतना पड़ेगा खान साहब को, और साथ में जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उनको भी भुगतना पड़ेगा, बाकी दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जो रावी लिख के गया है ना, और चैन ही चैन, वो लगता है कि चैन ही चैन है। इमरान खान साहब जो है वो साल 6 महीने से पहले जेल से बाहर पाकिस्तान का मुंह नहीं देखने वाले। अच्छा किया उन्होंने अपनी एक्सरसाइज मशीनें भी बनवा ली हैं। और यूथियों को शुक्र अदा करना चाहिए निगरान हुकूमत का कि इमरान खान साहब की तमाम बुरी आदतें जो हैं वो छूट चुकी होंगी या छोड़ दी होंगी या छोड़नी पड़ेंगी। उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। ना वक्त पर वो दूध, ना वक्त पर वो दूध देने वाली, ना वक्त पर राती टेबल पे लेना, मतलब सारी चीजें जो है ना इमरान खान की उनसे जान छूट गई है। अच्छा, ये बताया गया है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की नैब ने गिरफ्तारी डाली है। जैसे ही अच्छा हाँ जी, हो गया। पीटीआई के लिए दूसरी परेशानी की बात यह है कि डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजम को बाकायदा तस्दीक देने का फैसला कर लिया गया। नदीम अंजम साहब इस समय रिटायर हो रहे थे, लेकिन आईनी तरीके से आर्मी चीफ ने उन्हें तस्दीक देने का फैसला किया है। इसके अलावा डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर भी अपनी पोजीशन पर कायम रहेंगे। यानी आईएसआई की पूरी टीम इसी तरह काम जारी रखेगी, सख्तियां इसी तरह कायम रहेंगी और पीटीआई को किसी किस्म का रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। दोस्तों, यहां पर जो डीजी साहब हैं उनको, अगर नदीम अंजम साहब हैं, अगर उनको यहां पर एक्सटेंशन दी जाती है तो यहां पर सवाल वो पैदा हो रहा है, या सवाल ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब भी तो जनरल फैज को एज अ डीजी आईएसआई एक्सटेंशन देना चाहते थे और उनको ही बाकायदा कंटिन्यू करने देना चाहते थे। तो फिर इमरान खान क्या गलत कर रहे थे? और अगर अभी मौजूदा अस्करी क़यादत भी यही काम कर रही है। सवाल बड़ा वैलिड है, मेरे और आपके जहन में भी आ सकता है, लेकिन इसके पहलू दो हैं। पहला पहलू यह है कि जो जनरल फैज साहब थे वो मुल्क की तबाही के लिए और इमरान खान को मजबूत करने के लिए, इमरान खान को शहनशाह बनाने के लिए, अपने आप को आर्मी चीफ बनाने के लिए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए एक्सटेंशन लेना चाहते थे। और वो सारी दुनिया को पता है और वो सारी दुनिया देख चुकी है। लेकिन उनके अगर बरस दिखा जाए तो जो नदीम अंजम साहब हैं उन्होंने पिछले साल में पाकिस्तान का चेहरा जो है बिगड़ने से बचाया है। और वो आपके सामने है कि पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता वो जो जनरलों के लाए हुए, जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब के लाए हुए लाडले को जिस तरह उन्होंने खत्म किया और खत्म कर रहे हैं,
और मजीद आने वाले दिनों में ये डॉलर माफिया से लेकर स्मगलिंग माफिया से लेकर जिस तरह खात्मा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी जो इस वक्त एक्सटेंशन है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, इसका वक्त फैसला करेगा ये फैसला ठीक है कि नहीं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में लगता है कि उनका जो फैसला है तोसी का, वो इसलिए ठीक है कि ये जो गंद अपने हाथों से कंपनी लेकर आई थी, तो कंपनी अगर अपने हाथों से वो गंद साफ करके जाए, तो मेरे ख्याल में ये सियासतदानों पर नहीं बल्कि इस पाकिस्तान पर भी एहसान होगा कि जो गंद आप लाए हैं, और उस गंद को जिस तरह जनरल जनरल नदीम अंजम साहब और साथ में मेजर फैसल नसीर साहब, जिनको डैटी हैरी इमरान खान साहब कहा करते थे, जिस अच्छे कॉम्बिनेशन से ये दोनों काम कर रहे हैं, अगर इन दोनों के काम में रुकावट आती है तो हो सकता है फिर दरमियान में कोई ऐसा चीज आ जाए जो फिर मसले मसाइल पैदा करे। तो इसलिए बेहतर है कि ये दोनों साहब अगर एक्सटेंशन लेते हैं, और पाकिस्तान को सियासतदानों ने जिस तरह अपने आप को रिस्क में डालकर पाकिस्तान को बेहतर डायरेक्शन की तरफ डाला, राइट डायरेक्शन की तरफ डाला, अगर उसमें ये भी हेल्प करे तो मेरे ख्याल में ये जस्टिफाई किया जा सकता है। बाकी आने वाला वक्त और तारीख फैसला करेगी ये फैसला ठीक है या गलत है। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश हमेशा की तरह यही है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि अगर DGISI जनरल नदीम अंजन साहब की एक्सटेंशन होती है तो आपके ख्याल में क्या ये पाकिस्तान के हक में बेहतर होगी या इसका फायदा नहीं होगा। इस सवाल का जवाब जरूर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज दोस्तों।